बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी भाइयों बच्चों, आज मेरा मौजू है एलर्जी क्या है और इससे हिफाजत कैसे करनी। एलर्जी आम ही बोला जाता है, अब तो देहातों में शहरों में हर बंदे की ज़ुबान पर ये लफ्ज़ है कि मुझे एलर्जी होगी, उसको एलर्जी होगी, इसको एलर्जी हो गई। तो एलर्जी जो है जो जिसको हम अपने उर्दू में हसासियत कहते हैं, आप इसको दूसरी ज़बान में नामुवाफ़क़त, किसी भी चीज़ की नामुवाफ़क़त, हसासियत, एलर्जी, ये सारे एक ही नाम हैं। तो अब देखने के मुआशरे में हर एक इंसान का मिजाज जो है वो मुख्तलिफ है, हर एक इंसान का जिस्म जो है वो मुख्तलिफ है, और किसी इंसान को, किसी बंदे को, मर्द को, औरत को किसी एक चीज़ से एलर्जी होती है, जबकि दूसरे को किसी दूसरी चीज़ से एलर्जी होती है। मिसाल के तौर पर कई लोग ऐसे हैं कि उनको जनाब दूध पीने से एलर्जी हो जाती है, किसी को किसी फल खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को करेलों से एलर्जी होती है तो किसी को कद्दू से हो जाती है, किसी को खुशबू लगाने से, बॉडी स्प्रे लगाने से एलर्जी हो जाती है, तो किसी को ज़्यादा पसीने से एलर्जी हो जाती है। तो ये तो एक आम चीज़ होगी। इसके अलावा जितनी भी मुआशरे में हम चीज़ें खाते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वो चीज़ें और वो चीज़ों का इस्तेमाल और माहौल, उससे भी एलर्जी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा धुएँ में काम करता है, उसको कुछ नहीं होता, दूसरा बंदा जो है उसको धुएँ से एलर्जी हो जाती है। एक बंदा डस्ट में सारा दिन काम करता है, उसको कुछ नहीं होता है, दूसरा बंदा डस्ट में से गुजर जाए, मिट्टी उड़ रही है, डस्ट उड़ रही है, उसको एलर्जी हो जाती है, फ़ौरन छींकें आना शुरू हो जाती हैं, आँखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, नज़ला हो जाता है। और एक बंदा सारा दिन किसी ऐसे माहौल में रहता है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें केमिकल उड़ रहे हैं, उसको कोई नहीं, दूसरा बंदा जाता है तो उसको फ़ौरन एलर्जी हो जाती है। तो जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, एलर्जी क्या है कि जितनी भी ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं, उनमें से अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को नामुवाफ़िक गुज़रे, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम नामुवाफ़िक समझता है, उससे उसको एलर्जी हो जाती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि किसी को छींकें आना शुरू हो गई, ये एलर्जी है, किसी की आंखों में जलन शुरू हो गई, ये एलर्जी, आंखों में से पानी शुरू हो गया, ये एलर्जी है, और किसी को सांस में तंगी होना शुरू हो जाती है, ये भी एलर्जी है, और किसी की जल्द पर बैरूनी चीज़ लगने से या खाने से, किसी खाने वाली चीज़ की एलर्जी से, नामुवाफ़क़त से, हसासियत से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो जो रद्द-ए-अमल करता है, तो जिस्म पर मोटे-मोटे धब्बे से पड़ जाते हैं, ख़ारिश शुरू हो जाती है, उसको वो एलर्जी हो जाती है। और किसी को बैरूनी चीज़ किसी लगने, किसी केमिकल, बाद लोगों ने, किसी ने कोई साबुन पहली दफ़ा यूज़ किया तो उससे उसको एलर्जी हो गई, जल्द सुर्ख़ हो गई, आँखें सुर्ख़ हो गई, छींकें आना शुरू हो गई, सांस में तंगी होना शुरू हो गई, ठीक है जी। किसी को कोई फूलों की खुशबू से, किसी फूल के सूंघने से एलर्जी हो गई, आँखों से पानी आना शुरू हो गया, छींकें आना शुरू हो गई। तो इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों को शहतूत से, ये जो जब सीज़न आता है तो उसमें उन बहुत सारे लोगों को जो एलर्जी हो जाती है और सांस में तंगी आना शुरू हो जाती है, एलर्जिक अस्थमा हो जाता है। तो जब ये किसी भी किस्म की एलर्जी किसी खाने वाली चीज़ से या सूंघने से या लगाने से या हवा के ज़रिए हमारे जिस्म के साथ लगने से एलर्जी जब होती है, तो जब वो एलर्जी बार-बार होती है, हम बार-बार उस माहौल में जाते हैं, वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं या अपने जिस्म को लगाते हैं जिससे हमें एलर्जी है, तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से, एक दफ़ा जब पहले एलर्जी हुई थी तो उससे ज़्यादा, अगली दफ़ा ज़्यादा रद्द-ए-अमल देता है, तो तीसरी दफ़ा उससे भी ज़्यादा रद्द-ए-अमल, तो इस तरह बार-बार के रद्द-ए-अमल से फिर अस्थमिक दमा यानी एलर्जिक दमा हो जाता है।
ये पहली दफ़ा नहीं होता, पहली दफ़ा हल्की फुल्की सांस में तंगी होती है। तो इस तरह अब आपने बेशुमार चीज़ें हैं, आप ये समझ लें कि एलर्जी एक ऐसी चीज़ है, हसासियत एक ऐसी चीज़ है, दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं, किसी को किसी भी अच्छी चीज़ के खाने से भी हो सकती है, किसी चीज़ के जिस्म पर लगने से भी हो सकती है, और किसी माहौल में रहने से भी हो सकती है। तो हर किसी को एक चीज़ से एलर्जी नहीं होगी। तो इसका बेहतरीन तरीका तो यही है कि हमने अपने अपने आप को समझना है, परखना है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी होती है। बाद लोग होते हैं, सुबह उठते हैं, थोड़ी सी ठंडी हवा पड़ी नाक में तो जनाब छींकें आना शुरू हो गई, आँखों में पानी शुरू हो गया, हाँ जी, और फिर बाद में नज़ला ज़ुकाम हो गया। तो हाँ, अगर आपको, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह सोच लेते हैं कि इस चीज़ से मुझे एलर्जी हुई है, हसासियत हुई है, इससे मुझे हसासियत हो जाती है, ये ग़िज़ा खाने से मुझे ख़ारिश हो जाती है, मेरे जिस्म पर धब्बड़ पड़ जाते हैं, ये दवाई खाने से मेरे जिस्म पर धब्बड़ पड़ जाते हैं, मुझे एलर्जी हो जाती है। उसको नोट कर लें, अपने आप दिल दिमाग में भी नोट कर लें, अपने जितने करीब रहने वाले लोग हैं, अपनी फैमिली, उनको भी बता दें ताकि वो भी उस चीज़ को आपसे दूर रखें। और बाद लोगों को अगर किसी खुशबू से या किसी चीज़ के हवा में उड़ने से एलर्जी हो जाती है तो वो भी नोट कर लें। और उससे मकसद ये कि आपने फिर जब आपको एक दफ़ा रद्द-ए-अमल हो गया, इम्यून सिस्टम ने, हमारे दफ़ाई निज़ाम ने आपको बता दिया कि भाई ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमारे लिए दुश्मन है, हम इसको अपना दुश्मन, असल में वो जो हमारा दफ़ाई निज़ाम है ना, इम्यून सिस्टम, वो उस चीज़ को अपना दुश्मन समझता है। असल बात ये है कि वो आपके लिए जितना मर्ज़ी अच्छा, आप सेब से किसी को हो गई एलर्जी, आम से हो गई, किसी को शहद से एलर्जी। मैंने देखा 1-2 लोग हैं, शहद जिसको अल्लाह ने शिफा करार दिया है, तो वो उनको शहद से एलर्जी हो जाती है। एक दोस्त है हमारा, तो उसको खजूर से एलर्जी हो जाती है। तो किसी को भी किसी चीज़ से हो सकती है। असल में वो जो हमारा इम्यून सिस्टम, वो उस चीज़ को अपना दुश्मन समझता है, वो रद्द-ए-अमल देता है। तो हमने उस चीज़ से पहली बात तो बच के रहना है। दूसरी बात ये है कि जिनको एलर्जी बार-बार होती है, कई कई चीज़ों से होती है, तो वो छोटा-सा एक काम कर लें, छोटा-सा एक काम, बस काली मिर्च जो है 50 ग्राम को लेकर पीस कर रख लें और उसमें 100 ग्राम शहद मिलाकर रख लें। तो ये 1 चम्मच एलर्जी वाले मरीज़ खा लिया करें। लेकिन जिनको शहद से एलर्जी है, वो ये काम ना करें, वो काली मिर्च को किसी शरबत में मिला के रख लें। तो वो 1 चाय वाला चम्मच खा लें, इंशाअल्लाह ताला एलर्जी फ़ौरन ठीक हो जाएगी। चंद दिन खाने से वो इम्यून सिस्टम भी आपका बेहतर हो जाएगा, और बेहतर ये है कि आप एलर्जी वाली चीज़ों से बच कर रहें। जज़ाकल्लाह खैर।